नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, लालू परिवार और आरजेडी पार्टी में दोनों में तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत तेज हो गई है और इसी बगावत को लेकर, इनकी आग सुलझाने को लेकर तेजस्वी यादव कहीं दिख नहीं रहे हैं। इसी विषय पे क्या है ये पूरा मामला, इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे आपको हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, जो हमारे संवाददाता ने खबर दी है जी, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत पार्टी में भी इस हार के बाद तेज हो गई है और उससे ज़्यादा तेज हो गई है परिवार में। जी, पार्टी से ज़्यादा परिवार में, मतलब लालू परिवार के अंदर तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत हो गई है। अच्छा। अब तक तेजस्वी यादव के नाम पर लालू प्रसाद यादव सबको यह कहकर चुप करा रहे थे परिवार में कि चुनाव में तेजस्वी यादव को फैसले लेने दीजिए, एक लेंगे फैसले, पार्टी मजबूत होगी, सरकार में आएगी, फिर हम लोग सबका भला करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब यह हो रहा है कि जितनी बुरी हार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की इस बार हुई है जी, उसके बाद तेजस्वी यादव का नेतृत्व, पार्टी में तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन परिवार, पार्टी में उठ रहा है लेकिन दबी जुबान से उठ रहा है, लेकिन परिवार में नेतृत्व पर बड़े तीखे स्वर में सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तक मीसा भारती चुप थी, अब तक रोहिणी आचार्य चुप थी, जी, अब तक तेज प्रताप यादव बोल रहे थे लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल रहा था। और कई बार तो यह भी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के जो फैसले हैं उनको भी नहीं माना इस चुनाव में तेजस्वी यादव। बिल्कुल। और एक और यह खबर आ रही है कि इस अब संजय यादव की छुट्टी तय है। यह भी बात जो आ रही है। तेजस्वी के काफी तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव हर बड़े फैसले लेने में उनसे सलाह मशविरा करते हैं। बिल्कुल। तो विरोध जितना लालू परिवार में और पार्टी में तेजस्वी यादव का है, उससे ज्यादा विरोध संजय यादव का है। क्योंकि सबको लगता है, लालू परिवार में मीसा भारती को लगता है, रोहिणी आचार्य को लगता है, तेज प्रताप को लगता है कि तेजस्वी तो ठीक है, घर के हैं, बेटे हैं, भाई हैं, ये संजय यादव उनसे ऊपर कैसे होगा। क्योंकि अभी आरजेडी में जो हायरार्की है वो है कि तेजस्वी यादव, संजय यादव, उसके बाद कोई और। अच्छा। अब ऐसे में मीसा भारती को यह बात कचोटती है कि मैं लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की बड़ी बेटी हूँ, मेरा स्थान बाद में कैसे आ सकता है पार्टी में, मैं सांसद हूँ। बिल्कुल। यह बात रोहिणी आचार्य को कचोटती है कि तेजस्वी यादव ने 2 नंबर की कुर्सी संजय यादव को कैसे दे रखी है। और यह बात तेज प्रताप यादव को भी कचोटती थी जब वे आरजेडी में थे कि संजय यादव उनसे ज्यादा पावरफुल कैसे हैं पार्टी में। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव का क्या होगा यह तो नहीं पता। तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व रहेगा, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी का नेतृत्व नहीं रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जितने मजबूत थे कि एक तरफा फैसले लेते थे, अब राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें लालू प्रसाद यादव के समान फैसले लेने की शक्ति दे दी थी, वो ताकत अब उनके पास नहीं रहेगी। अब वो जो ताकत है उस पर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य भी दावा करेंगे जी, उस पर अब लालू प्रसाद यादव कसेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सबको लग रहा है कि इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। और वो भी तब जब सारे फैसले तेजस्वी यादव और संजय यादव ले रहे थे जी, सारे फैसले, उसमें न मीसा भारती की चल रही थी, न रोहिणी आचार्य की चल रही थी, न बहुत ज्यादा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की चल रही थी। तेज प्रताप यादव तो पार्टी और परिवार से अलग ही हो चुके थे। तो तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी की कमान अब भी रहेगी, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कमान तो रहेगी लेकिन कमान उतनी मजबूत नहीं रहेगी, कमान ढीली पड़ेगी और ताकत का विकेंद्रीकरण होगा लालू परिवार में। मतलब मीसा भारती भी अब आगे आएंगी, अब रोहिणी आचार्य भी आगे आएंगे और जिस तरह से फ्री हैंड
मिला हुआ था तेजस्वी यादव संजय यादव को, वैसा फ्री हैंड अब नहीं मिलेगा। जी। पार्टी में भी बगावत है, लेकिन पार्टी ने, पार्टी के विधायकों, जो विधायक हैं 24 तेजस्वी यादव के अलावा, हाँ, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उनको कहे कि नहीं आपका नेतृत्व नहीं मानेंगे। पार्टी में कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो कहे कि नहीं हम तेजस्वी यादव का नेतृत्व नहीं मानेंगे, लेकिन परिवार में तो है। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य कितना जोरदार हमला इस बार करती हैं जी। क्योंकि पूरे चुनाव अभियान में मीसा भारती की कुछ नहीं चली है, मीसा भारती को कोई जगह नहीं दी गई है जी। पूरे चुनाव अभियान में। रोहिणी आचार्य की कुछ नहीं चली और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी फैसले नहीं लिए। तो ऐसी खबर आ रही है कि संजय यादव की छुट्टी हो सकती है। छुट्टी हो सकती है मतलब ऐसा नहीं कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, वे राज्यसभा सदस्य हैं, मतलब उनके हाथ में जिस तरह से शक्तियां दे दी थी तेजस्वी यादव ने, उसका बड़ा विरोध होगा। बिल्कुल। परिवार में, लालू परिवार में उसका बड़ा विरोध होगा। और संजय यादव को लेकर आपने देखा है कि रोहिणी आचार्य ने कैसे पोस्ट तक लिख दिया था। हाँ, बिल्कुल। कि कैसे वो कुर्सी पर बैठ गए, हाँ, जिस कुर्सी पर सिर्फ अब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बैठा करते थे। तो अब वो जो विरोध है ना, जिसे दबा दिया गया था चुनाव को लेकर, वो विरोध तेज होगा जी। और हो सकता है कि दबाव में आकर तेजस्वी यादव को खुद संजय यादव को साइडलाइन करना पड़े। तो तेजस्वी यादव के हाथ में कमान रहेगी, कंट्रोल रहेगी, लेकिन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी अब इसमें, अब पार्टी को चलाने में अपनी भूमिका मांगेंगी और संजय यादव को, तेजस्वी यादव को साइडलाइन करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहा है जी। देखिए, राहुल गांधी को 6 सीटें आई, तो राहुल गांधी को 6 सीटें आई तो राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है, हम 15 दिन के अंदर सबूत देंगे जी। जन सुराज को 0 सीटें आई जी। जन सुराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम बने रहेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, आरजेडी ने जीत जाए, इस डर से लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी पिक्चर से गायब है। तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। एक बार भी उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया, एक बार भी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं, न ट्वीट किया, न इस बारे में कोई बात की। अपने पोलो रोड स्थित, जैसे ही मतगणना चल रही थी, अपने पोलो रोड स्थित आवास से निकले और उसके बाद नहीं दिखे। एक तरह से कहाँ है किसी को नहीं पता जी। यही वजह है कि किसी को नहीं पता, क्योंकि उनको हार के बाद एक और बड़ी आग का सामना करना पड़ रहा है और वो आग है संजय यादव को साइडलाइन करने की मांग जी, जो लालू परिवार के अंदर से उठ रही है। कहा जा रहा है कि संजय यादव की वजह से इतनी बुरी तरह हारे हैं। तो अब तेजस्वी यादव दबाव में आएंगे इस हार के बाद और उन्हें संजय यादव को साइडलाइन करना पड़ सकता है जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।